भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2034 और 35 तक 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है। विद्युत मंत्रालय ने यह बात लिखित उत्तर के माध्यम से दिया है। अब इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि देश में बढ़ती बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच जो खाई है वो पाटी जा सकेगी और विद्युत संकट से निजात मिलेगी। तो चलिए इस खबर के आलोक में समझते हैं कि इस योजना का क्या महत्व है, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखते हैं। तो खबर यही है कि वर्ष 2034-35 तक 97,000 मेगावाट अतिरिक्त यानी कि जितना भी है उसके अलावा कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि थर्मल पावर की बात होती है तो थर्मल पावर क्या है। तो देखिए यहां पर जो तापीय ऊर्जा संयंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा क्षेत्र की ये एक आधारशिला है, यानी कि जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसमें सबसे ज्यादा कुल बिजली आपूर्ति में अगर किसी चीज का प्रतिशत है तो 65% से ज्यादा और 75% तक इसकी भागीदारी है तापीय ऊर्जा संयंत्र की। वर्ष 2024 की अगर बात करें तो तापीय ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता थी वो लगभग 242 से 243 गीगावाट तक थी, यानी कि इसका एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इसको ऊर्जा क्षेत्र की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्राथमिक ईंधन के तौर पर काम करता है। इसी प्राथमिक ईंधन का दहन किया जाएगा और इससे जो गर्म जल होता है वो जल गर्म होता है, फिर उससे वाष्प निकलती है और वाष्प जो होती है वो टरबाइन को घुमाती है और उससे फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें जो प्राथमिक ईंधन होता है उस प्राथमिक ईंधन में कोयला इस्तेमाल हो सकता है, उसमें गैस हो सकता है, उसमें डीजल हो सकता है, तरल ईंधन हो सकता है, भूतापीय हो सकती है एनर्जी, बायोमास और अपशिष्ट भी हो सकते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इस पर जो भी आधारित संयंत्र होगा वो कहलाएगा कि तापीय ऊर्जा संयंत्र है। अब यहां पर इसमें जो मुख्य फोकस होता है वो होता है, इसमें सबसे अहम रोल होता है थर्मल पावर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोयला होता है। कोयला के बाद आपका लिग्नाइट, डीजल, नेफ्था, प्राकृतिक गैस ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब वर्ष 2023 की अगर बात करें तो तापीय ऊर्जा जो संयंत्र है उनकी संख्या भारत में 271 थी। वर्तमान में कितनी है चलिए कमेंट करके आप बताइए, सर्च करिए, थोड़ा अभी एक्सरसाइज करिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में जो है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, कोल की है। लगभग 73.29% इन संयंत्रों में थर्मल पावर के जो संयंत्र हैं सबसे ज्यादा उसमें जो है वो कोल से यानी कोयला से चलने वाले संयंत्र हैं, जो कि तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा इसके बाद आप देखेंगे तो नेचुरल गैस भी आपको दिखाई दे रहा है, लिग्नाइट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जो फोकस है वो कोल और लिग्नाइट की बात की गई है। वर्तमान में जो लिखित उत्तर दिया गया है उसमें इन दोनों के बारे में ही चर्चा की गई है। तो देखिए यहां पर अब जरा सा हम नजर डालते हैं तो बात थर्मल पावर की हो गई कि वर्तमान में हमारी क्षमता और आवश्यकता और वर्तमान स्थिति क्या है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। देखिए वर्तमान में जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा की वर्तमान कंडीशन है उसमें लगभग हमारी क्षमता 217, केवल कोयले की बात हो रही है। कोयले में अगर हमारी क्षमता की बात करेंगे तो 217.5 गीगावाट वर्तमान क्षमता है और वर्ष 2034-35 तक ये कहा गया है कि 97,000 मेगावाट अतिरिक्त हमको प्रोडक्शन की जरूरत है, यानी कि कोयला और लिग्नाइट आधारित जो प्रोडक्शन है उसमें 97,000 जितना वर्तमान स्थिति उससे ज्यादा हमको करने की जरूरत है। अब इसमें अगर आप सारे आंकड़ों को नजर डालेंगे, सारे आंकड़ों को देखेंगे तो एक एक करके जरा सा उस पर भी नजर डालते हैं। वर्तमान क्षमता अगर देखिए उतना बढ़ाने के लिए हमें पहले वर्तमान को जानते हैं, फिर देखते हैं कितना हमको इंक्रीज करना है। ताप विद्युत की अगर बात करें 2034-35 तक हमको जो डिमांड हमारी होने वाली है वो होने वाली है 3,07,000 मेगावाट की कुल आवश्यकता होगी, यानी कि इतने कैपेसिटी की थर्मल पावर के क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट आधारित जो होता है उसमें हमको कितनी जरूरत पड़ेगी, 3,07,000 मेगावाट की आवश्यकता पड़ेगी वर्ष 2034-35 तक जाते जाते। और स्थापित क्षमता की अगर बात करें तो 31 मार्च 2023 तक अगर आप देखेंगे तो 2,01,855 मेगावाट स्थापित क्षमता है, यानी कि अभी भी हमको जो स्थापित क्षमता है उससे ज्यादा एक लंबा सफर तय करना है। हालांकि वर्ष 2024 में यह बढ़कर 243.21 मेगावाट गीगावाट तक हो गया था, लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो हमको एक लंबा सफर तय करना है। अप्रैल 2023 से लेकर और 20 जनवरी 2026 तक कुछ ऐसी जो योजनाएं हैं इस क्षेत्र में उसकी कमीशनिंग की गई है, यानी कि कुछ मेगावाट हम कह सकते हैं जैसे 17,360 मेगावाट जो है कि जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है उसकी कमीशनिंग की जा चुकी है, मतलब ये प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी हमको जरूरत कितनी है, 97,000 मेगावाट की। तो इसमें 17,360 मेगावाट को अगर हटा दिया जाए, जिस पर जो कि कमीशनिंग की जा चुकी है, उसके अतिरिक्त भी हमें एक सफर तय करना है, जिसमें लगभग बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर अभी काम किया जाना शेष है। और ये लिखित उत्तर में कहा जा चुका है कि हम इस पर काम करेंगे और 2034 तक जाते जाते, 2033-34 तक जाते जाते 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत क्षमता हम स्टैब्लिश कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वर्तमान में जो कोयला प्लांट चल रहा है उसके ऊपर जो पीएलएफ होता है, बेसिकली पीएलएफ क्या होता है, पीएलएफ होता है प्लांट लोडेड फैक्टर, यानी कोई भी प्लांट जो चल रहा है उस पर कितना दबाव है। प्लांट लोडेड फैक्टर 100% होने का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट 24/7 लगातार चल रहा है। तो अभी जो कोयले के प्लांट हैं उन पर जो ये लोड है वो बहुत ज्यादा है, और ये भी टारगेट है कि वर्ष 2031-32 तक जाते जाते, 31 और 32 तक जाते जाते हम कितना कर देंगे प्लांट लोड, इसको कम करके 61% पर लाएंगे। यानी कि प्लांट अगर मान लीजिए 24 घंटे कोई चल रहा है कोयला आधारित प्लांट, तो वो अब 24 घंटे का 61% हिस्सा ही चलेगा, यानी कि कुछ समय तक उस प्लांट को बैकअप मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। इसका मतलब कैसे रेस्ट मिलेगा, तो एक और आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि जब कोयला और लिग्नाइट आधारित जो थर्मल पावर स्टैब्लिश हम क्षमता कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेट जीरो का हमने लक्ष्य रखा था उससे हम दूर जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह भी आवश्यक है हमारी बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए। और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर हम आनुपातिक रूप से ज्यादा काम करेंगे, और वही आनुपातिक रूप से जो ज्यादा काम होगा वही बैकअप मिलेगा, और उसी बैकअप की वजह से जो कोल आधारित प्लांट है उनको जो उनका पीएलएफ है, यानी कि प्लांट लोडेड जो फैक्टर है, वो कम हम कर सकेंगे, जिससे कि इनको भी बैकअप की वजह से रेस्ट मिल पाएगा, तो हमारी क्षमता और बेहतर हो पाएगी। अब 30 अप्रैल 2025 तक अगर देखेंगे तो विद्युत उत्पादन की जो स्थापित क्षमता, यानी हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, जरा उस पर भी नजर डाल लें। तो वो हमारी अगर अप्रैल 2025 के हिसाब से देखें तो 472 गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। थोड़ी बढ़ी भी थी बाद में, क्योंकि ये आंकड़ा जो आपको बता रहे हैं 30 अप्रैल 2025 का है, फिर 484.82 गीगावाट तक ये पहुंची थी। यानी कि कुल बिजली बनाने की जो क्षमता हमारी थी वो कितनी थी, 472 गीगावाट। अब उस पर भी जरा नजर डाल लें, इसमें अलग अलग सेगमेंट से कितना हमको आ रहा था, किस सेगमेंट से विद्युत उत्पादन की हमारी कैपेसिटी कितनी थी। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा भी आप देखेंगे कि 46.62% का जो हिस्सा है वो किसका है, कोल का है, यानी कि कोयला से जो थर्मल पावर का एक पार्ट है उससे हम 46.42% हमारी ऊर्जा उत्पादन का अभी भी साधन है। रिन्यूएबल एनर्जी नो डाउट हम बढ़े हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो हमने लक्ष्य रखा था वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता डेवलप करने का, जिसमें कि सौर, पवन, हाइड्रो, बायोमास आदि से हम एनर्जी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि COP26 में जो पंचामृत जो घोषित हुआ था उसका एक हिस्सा भी था। तो उसमें कुल बिजली क्षमता गैर उत्पादन स्रोत से हम जो प्राप्त करने का जो 50% जो लक्ष्य था वो वर्ष 2025 में हमने हासिल भी कर लिया था। यानी कि 50% हम किससे हासिल कर रहे हैं, गैर जीवाश्म ईंधन से, और ये लक्ष्य हम वर्ष 2025 में हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हासिल करने बाकी हैं, जैसे कि हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हमको हासिल करने का लक्ष्य उसका भी रखा था हमने। साथ साथ ऑफशोर विंड से जो हम 37 गीगावाट तक की क्षमता को पहुंचने का लक्ष्य रखे हैं 2030 तक। साथ ही 2047 तक हम ऊर्जा में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखे हैं। इसी तरह से वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हिस्सा है एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है वो अभी कोल अभी भी इसमें नंबर 1 है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता भी बढ़ी है, जो कि वर्ष 2025 में अगर हम बात करें तो वो जो लक्ष्य था हमने उसको हासिल कर लिया था। अब इसके अलावा आप यहां पर देखें दूसरे नंबर पर सोलर अभी भी दिखाई दे रहा है 22.85%। इसके बाद आपको विंड दिखाई दे रहा है 10.51%। फिर आपको दिखाई देगा हाइड्रो, यानी कि जो जल से होता है 10.14%। इसके बाद आपको किसका हिस्सा दिख रहा है, तो ऑयल एंड गैस का 4.39%, और फिर बायो पावर 2.45%। इसके बाद आप देखेंगे 1.86 न्यूक्लियर एनर्जी से हमको मिलता है, फिर स्मॉल हाइड्रो से 1.09। तो इस तरह से ये अलग अलग डिवीजन है। तो आप देख लिए सबसे बड़ा हिस्सा कोल से है, और कोल के बाद आपको किसका है, सोलर से, सोलर के बाद विंड से, और विंड के बाद आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग सेगमेंट आपको बताए गए हैं। तो ये हमको अलग अलग ऊर्जा स्रोत की बात है। लेकिन यहां पर हमको किस पर फोकस किया गया है कि बेसिकली जो थर्मल पावर से
हमको स्टेब्लिश क्षमता है उसको बढ़ाना है और 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत क्षमता को स्टेब्लिश करना है। कब तक? तो 2034 और 35 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल आपको यही ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2027, 28, 29 में अपियर होना चाहते हैं, अभी से आपको लगता है कि आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी है, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको 14 महीने में ही पूरे प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का सिलेबस जीएस का कंप्लीट किया जाएगा। इस कोर्स की कीमत आकर्षक है। घर बैठे आप इस कोर्स को लेकर तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं एक अच्छे मार्गदर्शन में। 24,999 के अंतर्गत ही ये कोर्स आपको मिलेगा। अतिरिक्त डिस्काउंट के लिए आपको AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। यह लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जा सकते हैं। अब देखिए, बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में बैच उपलब्ध हैं। तो आप जिस माध्यम में सहज हो उस माध्यम को अपना सकते हैं। 1250 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस हैं। 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। टेस्ट 18 आपको मिलेंगे। तो एक तरह से कंप्लीट तैयारी का ये पूरा पैकेज है। तो इसका लाभ उठाइए। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आप करिए जिससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न यह है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार 2034-35 तक कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर की अनुमानित आवश्यक क्षमता कितनी है। विकल्प आपके सामने है 2,11,855 मेगावाट, विकल्प बी है 3,07,000 मेगावाट, विकल्प सी है 97,000 मेगावाट, या विकल्प डी है आपका 5 लाख मेगावाट। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब के नाम से, वहां आपको इस कार्यक्रम की लिंक मिलेगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।